वन मोर स्टेप इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक मोर स्टेप है फिजिक्स में। हम इसको हम यूं भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये मैथमेटिक्स में। बट ये एप्लीकेबल रहेगा सिर्फ जिसकी डिग्री 1 हो, x का डिग्री 1 हो, यानी हाईएस्ट पावर x की 1 होना चाहिए, उसी के लिए एप्लीकेबल है इस प्रकार की सिचुएशन। और अगर आपकी पावर मोर देन 1 है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, कोई और पावर है, उसके लिए हमें मैथमेटिक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ता है। बट फिजिक्स में हम इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूला इसके लिए जनरेट करते हैं, जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ x की पावर 1 होनी चाहिए, या हम यूं कह सकते हैं x की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज डिग्री मस्ट बी 1, और उसी केस में ये एप्लीकेबल है। बताया गया हमारे को वन मोर स्टेप इन इंटीग्रेशन, द गिवन प्रोसीजर इज स्ट्रिक्टली applicable only when x is in single degree, that is x to the power 1, but not applicable for x square, x cube, x4 and so on। उसके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है ये, उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना होगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। उस केस में देखिए ax प्लस बी टू द पावर n dx, और इसमें पावर फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे नॉर्मली n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। जैसे आप पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं वैसे ही इसमें भी अप्लाई कीजिएगा। और साथ में क्या होगा, इस यहां पर जो x का कोफिशिएंट है मल्टीपल ऑफ x, और उससे हमेशा डिवाइड करना है, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि आइए लेट्स सी पहला एग्जांपल। आओ फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास है, ये देखिए पहले मैं इसमें पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। पावर फॉर्मूला क्या मेरे पास, देखो ये है 2x प्लस 3 टू द पावर कितनी है मेरे पास 3, ये पावर भी 3 प्लस 1 ये पावर फॉर्मूला है, अलग नहीं है, ये पावर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट क्या है इसमें, कोफिशिएंट डिवाइड हो गया, बस इतना काम है। अब देखो डिवाइड बाय क्या आएगा n प्लस 1, ये देखो n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 इंटू, ये ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि कंबाइंड एडिशन पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन बाद में। याद रखना यहाँ पर बॉड मास का फॉर्मूला मैक्सिमम बच्चा गलत करता है, ब्रैकेट अप्लाई नहीं करता, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, किसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, दैट इज 2, और ये आया जी 2। देयरफॉर अगर आप यहां पर देखें क्या वैल्यू बनेगा मेरे पास, ये वैल्यू आया, ये देखो 2x प्लस 3 टू द पावर 4, ये देखो 3 प्लस 1 4 एंड डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4 टू ज़ा 8, तो डिवाइड हुआ पावर 4 और डिवाइड हुआ 8, ये 8 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 4 टू ज़ा 8, ये है जी पहला। सेकंड में देखिए, सेकंड में हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड वाला देखो केस, इस केस में देखो ये 1 बाय एक्स है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय जो x होती है dx, दैट इज log ex होती है, ये log ex, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ 1 बाय एक्स का। यहां पर पावर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, पावर यहां पर ऊपर जाके -1 हो जाता है, जिसके लिए फॉर्मूला रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी यानी कि लॉग वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, देखो ये होगा, सबसे पहले लॉग लगाओ, दैट इज 1 बाय, देखो लॉग ई, ठीक है क्या, 3x प्लस 2, ये तो हमने लॉग से डिफरेंशिएट किया। बट अब फॉर्मूला क्या कहता है, डिफरेंशिएट करने के बाद और हमको डिवाइड किससे करना है, कोफिशिएंट ऑफ x, और इस पूरे को ठीक है डिवाइड करना है। यहां देखिए, ये देखो यहां पर पावर फॉर्मूला था इसलिए पावर वाला कंसेप्ट आया, यहां पर पावर फॉर्मूला नहीं, यहां पर लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। बट
कोफिशिएंट हर बार डिवाइड होगा। देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, ये देखो x का कोफिशिएंट हियर इज 3, तो डिवाइडेड बाय 3 हो गया जी आंसर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए ये यहां पर देखो e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन सेम, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन रहता है वो सेम रहता है एक्सपोनेंशियल का, दैट इज 2x प्लस 3, ये तो सेम रहेगा। बट अब इसका जो मल्टीपल है यानी कोफिशिएंट ऑफ x, और वो हर बार डिवाइड करना है, क्या करना है, हर बार डिवाइड करेंगे। तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करो ये। अब नेक्स्ट क्या है यहां पर फिर से वही पावर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। देखिए अब क्या करेंगे हम, देखो नेक्स्ट ये देखिए 2x, पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करो, यानी 2x प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। देयरफॉर यहां पर देखिए दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 2x प्लस 3 टू द पावर 5 एंड होल डिवाइडेड बाय, पहले ये प्लस करना है 4 प्लस 1 5, 5 2 10, तो ये आपके पास 10। इस प्रकार से हमने इस फॉर्मूले को एप्लीकेशन लिया। याद रखना यहां पर पावर फॉर्मूला है, पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। यहां पर अगर आपके पास लॉग वाली प्रॉपर्टी बन रही है, लॉग वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो पहले लॉग ई का फॉर्मूला लगाओ डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट, पहले एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लगा दो, फिर उसके बाद डिवाइड बाय इट्स कोफिशिएंट। हर बार आपको डिवाइड करना इसके कोफिशिएंट से। x का जो कोफिशिएंट है, जो सिंगल पावर मैंने बताई, x की डिग्री बताई, उसके कोफिशिएंट से यानी कि इसके मल्टीपल से हमेशा आपको ये डिवाइड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।